गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं पंकज लाल गया बिहार से आप सबों के बीच एक फिर से एक बार कुछ बोलने का कुछ विचार बनाने का मौका मिला है। तो आज हम कुछ बात करेंगे अपने युवाओं के लिए, अपने यंगस्टरों के लिए कि ये ज़माना बड़ी तेज़ी से बदल रहा है। हम भी समझ रहे हैं कि ये ज़माना बदल रहा है, आप भी समझ रहे हैं कि ये ज़माना बदल रहा है। तो क्या हम और आप इस बदलते ज़माने में अपने आप को अप टू डेट कर रहे हैं क्या? क्या मेरी लाइफ चेंज हो रहा है क्या? अगर हो रहा है तब तो अति उत्तम है, लेकिन अगर नहीं हो रहा है तो इसका वजह क्या है? दोस्तों, एक बात समझने की जरूरत है कि अगर हम जमाने के हिसाब से नहीं चलेंगे, जमाने के हिसाब से नहीं बदलेंगे, तो कहीं न कहीं पीछे छूट जाएंगे। जमाना बड़ी तेजी से बदल रहा है। आज के इस बदलते जमाने में यंगस्टर जो युवाएं हैं हमारे 18 साल से 40 साल के बीच के लोग, आज अगर इसकी आंकड़ा हुआ जाए तो भारत ऐसे देश में आबादी के हिसाब से सबसे ज्यादा यंगस्टर अभी हमारे देश में पड़े हुए हैं। और ये यंगस्टरों का भविष्य अभी के सर्वे के अनुसार, आंकड़े के अनुसार खतरे में बताया जा रहा है। पढ़ लिख करके लोग बेरोजगार होते चले जा रहे हैं, नौकरियां नहीं मिल रही है। बीए, एमए, आईटीआई, मैट्रिक, इंटर, इंजीनियरिंग, पॉलिटेक्निक, बहुत तरह तरह की डिग्रियां ले रहे हैं। उनके माँ पिताजी आशा देख रहे हैं, उनके पत्नी आशा देख रहे हैं, उनके बच्चे आशा देख रहे हैं कि कब नौकरी मिलेगी, कब सफलता मिलेगी, किस तरीके से वो आदमी सफल होगा, तो कौन सा विकल्प निकल करके आता है। तो इसमें अगर खोजा जाए तो एक ही जवाब आता है कि आज हमारे देश की सरकार, चाहे किसी की भी सरकार हो, स्थिति इतनी दयनीय होती चली जा रही है, इस तरीके से विडंबना है कि आज किसी को नौकरियां दे पाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन फिर क्या करें, कौन सा रोजगार करें? आज के इस जमाने में रोजगार की तरफ इतना तेजी से कंपटीशन बढ़ रहा है, इतना तेजी से कंपटीशन बढ़ रहा है कि इस बढ़ते कंपटीशन में युवाओं अपने आप को संभाल नहीं पा रहे। जैसे आज देखिए, सड़क पर देखिए, मुझे लगता है जितना ऑटो चलाने वाले हैं उसमें बहुत सारे पढ़े लिखे लोग हैं। कोई बीए करके, कोई एमए करके। हाँ जी, मैं जानता हूँ कुछ ऐसे लोगों को तो एमए तक की पढ़ाई करने के बाद ऑटो चला रहे हैं। क्या उसकी कैरियर, फ्यूचर सुरक्षित है? क्या वहां पे पूरी तरीके से मान प्रतिष्ठा है? दोस्तों, क्या वो अपने फाइनेंशियल फ्रीडम को सिक्योर कर पा रहे हैं? जी नहीं। और अगर ये सब नहीं हो पा रहा है तो फिर क्या चल रहा है, उनके जीवन में क्या चल रहा है? उनके जीवन में यही चल रहा है कि अपने जीवन को किसी तरह से घसीट घसीट के, घसीट घसीट के, घसीट घसीट के काट रहे हैं। और अगर यही जिंदगी कटता रहा तो क्या हमारे आने वाले बच्चे कल के डेट में खूबसूरत जीवन जी पाएंगे क्या? मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है दोस्त कि कहीं हमसे ज्यादा कष्ट वाली जिंदगी हमारे बच्चों को न जीना पड़े। बहुत सारे ऐसी विडंबना होने तो होते चला जा रहा है कि कल तक के लोग, एक सर्वे के अनुसार बता रहा है कि कल तक जो 10 रुपया खर्च करके अपने परिवार को मस्त चलाते थे, फिर महंगाई जब बढ़ती चली गई तो 10 रुपया से 100 रुपया खर्च करना पड़ा, फिर 100 रुपया से 1000 रुपया खर्च करना पड़ा, 1000 रुपया से 10 हजार खर्च करना पड़ा। दोस्तों, आज के ज़माने में अभी अगर एक पूरे फैमिली, जिसको हम कंप्लीट फैमिली कहते हैं, जहाँ पति पत्नी और बच्चे हो रहे हैं, बूढ़े माँ बाप को छोड़ दीजिए, तो भी लाख रुपया महीना में कम पड़ जा रहा है। और अगर अभी से हम नहीं समझें तो आने वाला कल में ये लाख रुपया नहीं, 10 लाख रुपया भी कम पड़ेगा। तो कौन सा ऐसा रास्ता है जिसको मैं चुन करके अपने आप को बेहतर बना सकूं? कौन सी ऐसी रास्ता है जिस पर के मैं चल करके अपने करियर को भी बनाऊं और अपने भविष्य को भी सुरक्षित करूं? तो जवाब आता है, एक ही रास्ता है, नेटवर्क मार्केटिंग। लेकिन जैसे ही नेटवर्क मार्केटिंग का नाम आता है उसमें लोगों की विडंबनाएं फंस जाती है। अच्छा, चलेगा कि नहीं चलेगा, मैं कहीं भाग गई कंपनी, तो बहुत सारी चीज होती है दोस्तों। और आज के जमाने में बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग को नकारते हैं, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारी नकली कंपनियां आकर के लोगों को चूना लगा करके चली गई है, लोगों को बेवकूफ बना करके चली गई है, जिससे कहा जाता है कि दूध का जला हुआ आदमी मट्ठा भी फूक करके पीता है। दोस्तों, बहुत सारी ऐसी चीज है जिससे लोग कहीं ना कहीं अपने आप को समझ नहीं पा रहे हैं और अपने आप को पीछे चलते चले जा रहे हैं। दोस्त, इसी तरह से कुछ एग्जांपल्स की बात अगर करें तो जब एक जमाना था मोबाइल का, एक छोटा मोबाइल का एक जमाना आया था, उस समय सबसे तेजी से हमारे और आपके घरों में नोकिया मोबाइल बिकता था। लेकिन नोकिया मोबाइल को लोगों ने क्या किया,
अपना करके उसकी मार्केट को बड़ा किया। लेकिन नोकिया मोबाइल की कंपनी को जब बोला गया कि भाई जमाना तेजी से बदल रहा है, अब तुम अपने सिस्टम के अंदर एंड्रॉइड टेक्नोलॉजी को ला करके रखो, लेकिन उसने एंड्रॉइड टेक्नोलॉजी को लाने से इनकार कर दिया। एचएमटी घड़ी का भी वही हाल है, डिजिटल घड़ी लाने के लिए कहा गया, लेकिन वो कहा कि नहीं नहीं मेरा ठीक ठाक है, नाम ही है एचएमटी, जिसे हिंदुस्तान मशीन टूल्स के नाम से जाना जाता था, वो घड़ी आज नजर तक नहीं आता। दोस्तों किस किस का नाम लूं, इतने इतने सारे एग्जाम्पल्स है। इन्वेस्टर कार को देख लीजिए, वो भी अपनी टेक्नोलॉजी और मॉडल को चेंज करने से, जबकि आज हर एक साल प्रत्येक वर्ष नई नई कारें बनाने वाली कंपनियां, फोर व्हीलर बनाने वाली कंपनियां हर साल नई अपग्रेड नया वर्जन ला रहा। अरे भाई मेरे, जरा सा सोच के देखिए, मेरा मोबाइल रोज अप टू डेट मांगता है, मेरा काम अप टू डेट मांगता है। दोस्तों क्या मैं अपने जमाने के हिसाब से अप टू डेट हो रहा हूं? अगर हाँ, तब तो सुरक्षा बढ़ेगी, और अगर नहीं तो हमारा और आने वाले भविष्य का खतरा बढ़ता चला जा रहा है। तो इन सभी चीजों से बचने का एक ही सटीक रास्ता है, नेटवर्क मार्केटिंग। अब दूसरा सवाल आता है कि नेटवर्क मार्केटिंग करूं तो कैसे? मुझे तो इसके बारे में ज्ञान नहीं है, मैं कौन सी स्कूल में जाऊं? दोस्तों टेंशन लेने वाली बात नहीं है, मैं आपके सामने नेटवर्क मार्केटिंग का जानकारी देने के लिए ही तो ये सारी वीडियो बना रहा हूँ। अगर नेटवर्क मार्केटिंग की जानकारियां चाहती है तो ये इसी वीडियो के अंत में जो लिंक है उस पर देखिएगा, और बहुत सारी जानकारियां आप हमसे संपर्क करिएगा, और इस तरीके की यूट्यूब की बहुत सारी वीडियो देख करके नेटवर्क मार्केटिंग की पूरी जानकारी आप ले सकते हैं। और विशेष जानकारी के लिए आप डायरेक्टली हमसे संपर्क भी कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इस तरीके से बहुत सारी चीज आपको मिलता चलेगा। और नेटवर्क मार्केटिंग के इस जमाने को मैं भी नकारता था, लेकिन मुझे मेरे गुरुजी के कहने पर समझ में आया, और मैं नेटवर्क मार्केटिंग को पूरी तरीके से समझा। और आज नेटवर्क मार्केटिंग के तहत एक ऐसी कंपनी जिसका नाम डी एक्शन है, जो वर्ल्ड वाइड काम करने वाली कंपनियां, मैं उसके अंतर्गत काम करके आज एग्जीक्यूटिव स्टार डायमंड के ESSD एग्जीक्यूटिव सीनियर स्टार डायमंड के पोस्ट तक पहुंच चुका हूं। और आज मुझे ये फ्यूचर नजर आ रहा है कि आने वाले बहुत ही कम समय में विद इन ए 5 ईयर सीए तक पहुंचने की संभावना पूरी तरीके से तय कर लिया हूं। और इसी तरीके से मैं अपने लोगों को, पड़ोस को शिक्षित करना चाहता हूं, क्योंकि मेरा उद्देश्य है डीएक्शन की एक योजना लेकर के मैं काम करना शुरू किया हूं, और मैंने एक पर्पस बनाया हूं, डीएक्शन एम्पावरमेंट फॉर रूरल डेवलपमेंट। डीएक्शन के माध्यम से पिछड़े हुए एरिया को विकसित किया जाए, पिछड़े हुए एरिया को आगे डेवलप किया जाए, गरीबों को पैसे कमाना सिखाया जाए, और बेरोजगारों को रोजगार दिया जाए, महिलाओं को सम्मान दिया जाए, जो जिस तरीके के लोग हैं उनके घरों में खुशहाली लाया जाए। और इसी पर्पस के साथ मैं डीएक्शन जैसी कंपनी के साथ काम करता हूँ। दोस्तों मैंने डीएक्शन के अंदर ज्यादा कुछ तो नहीं देखा, लेकिन एक चीज जरूर देखा कि डी एक्शन का प्रोडक्ट बहुत बेहतर है। डी एक्शन की प्रोडक्ट में किसी को बताने की कोई गड़बड़ी नहीं है, डी एक्शन का सिस्टम बड़ा बेहतर है, और अगर इस सिस्टम के साथ मैं काम करूं, सब कुछ बेहतर है, तो फिर मैंने देखा कि भाई इस कंपनी को बनाने वाले कौन है, तो पता चला कि इसके बनाने वाले फाउंडर बड़ा बेहतर हैं, जो कि एज ए वैज्ञानिक है, आईआईटी के दिमाग है। और इंडिया में लाने वाले जो प्रोफेसर है डॉक्टर रत्नम है, अरे बाप, इतनी महान हस्तियां, जो मद्रास यूनिवर्सिटी के हेड ऑफ डिपार्टमेंट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स के, और डॉक्टर रत्नम है एक बहुत बड़ी गायनोकोलॉजिस्ट, स्त्री रोग विशेषज्ञ, जो अमेरिका से पढ़ाई करके ये डॉक्टरों को इन सारी चीजों की जानकारियां, साथ साथ हमारे ग्रेट मेंटर डॉक्टर एस रंजन, जो हार्ट स्पेशलिस्ट मद्रास मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों के टीचर रह चुके हैं, वो मेडिकल कॉलेज में 17 साल तक पढ़ाने का काम किए। जब ऐसी ऐसी महान हस्तियां इस मिशन को काम कर सकती हैं, तो हम और आप कौन हैं? मुझे यही समझ में आया, यार जहाँ बड़े बड़े लोग इस सेक्टर में काम कर रहे हैं, तो फिर मुझे क्यों देर करना चाहिए इसमें कैरियर बनाने में। मैं यही कहना चाहता हूँ दोस्त, कि कंपनी बहुत अच्छी है, सिस्टम बड़ा अच्छा है, आइए हम भी अच्छा बनने के लिए दिन रात एक करके अपने आप को पहचाने। और मैं यही कहता हूँ कि अगर आप अपने आप को पहचान लेंगे ना, 1 बरस 2 बरस 3 बरस मेहनत करके टीम बना लेंगे ना, थोड़ी सी परेशानियां सह लेंगे ना, तो कल के डेट में पूरा का पूरा फ्यूचर संभल जाएगा। तो क्यों ना अपनी फ्यूचर को संवारना चाहिए। तो इसकी गहराई में जानकारियां लीजिए, और विशेष फिर अगली वीडियो में मिलता रहेगा। इसी तरीके से मैं पंकज लाल आज इसी संदेश को देना चाहता हूँ, आइए मिल करके अपनी कैरियर को बनाते हैं, और फिर चलते हैं। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। थैंक यू, गुड मॉर्निंग।